हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। क्या आप एज एन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर AEO सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज्ड हैं कि AEO T1 सिलेक्ट करें या AEO T2, या फिर आप ऑलरेडी एक AEO T1 सर्टिफाइड होल्डर हैं एंड आप कंफ्यूज्ड हैं कि AEO T2 में अपग्रेड करें या नहीं। इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। हम इस वीडियो में AEO T1 एंड T2 के वेरियस पैरामीटर्स को कंपेयर करने वाले हैं एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू डिसाइड कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा AEO बेस्ट ऑप्शन होगा। कंपैरिजन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो ये होंगे कि दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या फ़र्क है, बेनिफिट्स में क्या मेजर डिफरेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों को लेने में कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम टू गेट द सर्टिफिकेट, वैलिडिटी एंड रिन्यूअल प्रोसेस का डिफरेंस क्या है दोनों AEO के बीच में। आफ्टर वॉचिंग द एंटायर वीडियो यू विल बी वेरी श्योर इन योर डिसीजन मेकिंग एंड आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी होगी। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर एक्सपर्ट्स इन DGFT एंड कस्टम्स रिलेटेड वर्क। वी आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इनटू बाइंग सेलिंग ऑफ रॉडटेप, रॉस्टेल एंड DFI लाइसेंसेस। हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके शिपमेंट्स एग्जीक्यूट करवाए हैं एंड उनको DGFT, कस्टम्स, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में उनकी हेल्प की है। प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या मेल करके आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। Eligibility criteria for AEO T1 and T2 are the same. One of the major eligibility criteria ये है कि for non-MSME units ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में a minimum of 25 shipping bills plus bill of entry combined को उन्होंने फाइल किया हुआ होना चाहिए। And for MSME units this minimum number of documents is only 10. अदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज ये हैं कि कंपनी फाइनेंशियली सॉल्वेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूस बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए एंड देयर शुड बी नो केस ऑफ और शो कॉज नोटिस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, फॉर्जरी एक्सेट्रा। जो एंटिटीज़ AEO T1 के लिए एलिजिबल हैं वो ईजिली AEO T2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप AEO के कॉन्सेप्ट से इतना वेल वर्स नहीं हैं तो ये वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यू प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन अबाव एंड हमारा अर्लियर वीडियो आप देखें जिसमें हमने व्हाट इज़ AEO एंड उसको लॉन्च करने के पीछे का लॉजिक हमने एक्सप्लेन किया है, एज वेल एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन डिटेल हमने एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ वॉच द वीडियो। इमेज में आप देख सकते हैं कि वो सारे बेनिफिट्स की लिस्ट हैं जो AEO T2 को अवेलेबल है लेकिन AEO T1 को अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब AEO T2 को वो सारे बेनिफिट्स हैं जो T1 को अवेलेबल हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इसमें दिस बेनिफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एंटिटीज़ जिसका इम्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें यू क्लियर द कंसाइनमेंट फर्स्ट एंड पे द ड्यूटी लेटर। इमेज में आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल द बिल ऑफ एंट्रीज फाइल्ड बिटवीन 1st to 15th ऑफ एनी मंथ उसका इम्पोर्ट ड्यूटी आपको 16th को पे करना है, एंड फॉर ऑल द बिल ऑफ एंट्रीज फाइल्ड बिटवीन 16th टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ उसका इम्पोर्ट ड्यूटी आपको फर्स्ट डे ऑफ द कमिंग मंथ को आपको पे करना है। इस फैसिलिटी से आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी पेमेंट लेट हो जाता है जिससे डिटेंशन चार्जेस भी लगते हैं एंड आपका ओवरऑल क्लियरेंस का प्रोसीजर भी काफ़ी डिले हो जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट फॉर AEO T2 इज़ MRA बेनिफिट्स, दैट इज़ म्यूचुअल रिकग्निशन अग्रीमेंट। इमेजिन कीजिए कि एज एन AEO होल्डर आपको जो स्पेशल ट्रीटमेंट इंडियन कस्टम्स में मिलता है, अगर वही स्पेशल ट्रीटमेंट आपको फॉरेन कंट्रीज़ के कस्टम्स में भी मिले तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज योर बायर और सप्लायर। This is what you get exactly in AEO T2. As an AEO T2 you get recognized in the customs of the partner countries, जिससे कि आपका रिस्क स्कोर जो है वो कम हो जाता है एंड फ्यूअर एग्जामिनेशन के ऑर्डर्स निकलते हैं। करंटली इंडिया ने USA, साउथ कोरिया से एंड जापान से MRA डील्स साइन की है।
इमेज में आप देख सकते हैं कि ऑल द अदर बेनिफिट्स जो AU T2 को मिलते हैं एंड T1 को नहीं, एंड विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो AU T2 हैज़ मच मोर हायर फैसिलिटेशन इन इंडियन कस्टम्स एज कम्पेयर टू AU T1। इस वीडियो के सेक्शन में हमने सिर्फ वही बेनिफिट्स को कवर किया है जो T2 को अवेलेबल हैं एंड T1 को नहीं है। अगर आप AU के सारे टाइप्स के कॉमन बेनिफिट्स को एज अ होल जानना चाहते हैं सो प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन अबाउ एंड हमारा अर्लियर वीडियो देखें जिसमें हमने बेनिफिट्स को काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया। एप्लीकेशन फॉर AU T1 एंड T2 दोनों ही आपको ऑनलाइन करना है। AU T2 के लिए द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज़ मच मोर एज कम्पेयर टू AU T1। AU T2 के लिए देर इज़ अ फिजिकल इंस्पेक्शन विच इज़ डन बाय द AU ऑफिसर्स एंड फाइनल अप्रूवल ऑफ द सर्टिफिकेशन कम्स फ्रॉम द AU प्रोग्राम मैनेजर ऑफिस इन न्यू दिल्ली। AU T1 सर्टिफिकेट आपको विद इन 1 मंथ ऑफ द एप्लीकेशन मिल जाता है, वेरएज AU T2 सर्टिफिकेट को आने में 3 to 4 मंथ्स लग सकते हैं और इवन हायर इन सम केसेस। बेनिफिट कंपैरिजन के साथ साथ कॉस्ट कंपैरिजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द जनरल कॉस्ट टू गेट द AU T1 certification ranges between 35,000 to 55,000, whereas the cost to get AU T2 certification ranges between 2 to 2.5 lakhs depending on the number of branches and the complexity of the application. Validity of both AU T1 and T2 certificate is 3 years from the date of issuance. लेकिन AU T1 जब एक्सपायर हो जाता है 3 साल के बाद तो आपको उसका रिन्यूअल प्रोसेस के लिए पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनुअली सिर्फ एक एनुअल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर एंड आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाता है। वेरएज इन केस ऑफ AU T2 ऐसी रिन्यूअल की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस आपको 3 इयर्स के बाद पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस फिर से करके आपको उसको रिन्यू करना है। We at Affleo Group are a team of DGFT and customs experts having a rich experience of 10 plus years in the domain. जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में एक बिजनेस हाउस की एफिशिएंसी को इससे मेजर किया जा सकता है कि कैसे वो अपने ऑपरेशंस को फास्ट मैनर में एग्जीक्यूट करता है। सो आपके इसी गोल को AEO सर्टिफिकेशन एक बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकता है। एंड जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ MSMEs इन दिस प्रोग्राम। सो सारे MSMEs को AEO सर्टिफिकेशन लेने में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। हमने टिल डेट मोर देन 200 प्लस AEO T1 सर्टिफिकेशंस कराए हैं एंड मोर देन 50 प्लस T2 एंड T3 सर्टिफिकेशंस इशू करवाए हैं। So please get in touch with us for any of your AEO requirements and our team would be happy to help you. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।